So students, बिफोर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने जो ये एक पॉइंट लिखा है, दिस पॉइंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द एंटायर सिलेबस ऑफ वेक्टर्स. अब वेक्टर्स का कोई भी चैप्टर ले लो, इवन इफ इट इज द चैप्टर दैट इज वी आर स्टडिंग वेक्टर्स, नेक्स्ट चैप्टर आएगा थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, उसके बाद आएगा लाइंस, उसके बाद आएगा प्लेन्स. ये चारों चैप्टर्स में जो एक कॉमन सीईटी हिंट है, वो हिंट ऐसी है कि अगर कोई भी तीन वेक्टर्स कोलिनियर है या फिर कोप्लेनर है या फिर इक्वल है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, इफ दे आर शोइंग एनी ऑफ द वन प्रॉपर्टी, अगर सब प्रॉपर्टीज दे आर शोइंग देन इट इज गुड फॉर यू. बट आउट ऑफ दीज 4 to 5 प्रॉपर्टीज अगर कोई भी एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो डायरेक्टली यू कैन से दैट द डिटर्मिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू 0. अभी डिटर्मिनेंट वैल्यू मुझे किसका निकालना है, तो इट इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट्स ऑफ आई जे के. सी यहाँ पे मैंने लिखा है ए बार इज इक्वल टू a1i प्लस b1j प्लस c1k, और इन द फर्स्ट रो आई हैव रिटन a1 b1 c1, मतलब ये हो गई इसके कोएफिशिएंट्स. यहाँ पे बी बार लिखा है तो ये इसके कोएफिशिएंट्स, यहाँ पे सी बार लिखा है तो ये इसके कोएफिशिएंट्स. तो अगर मुझे प्रूव करना है कि ये तीनों वेक्टर्स कोलिनियर है, कोप्लेनर है, इक्वल, पैरेलल, कोइंसिडेंट, तो ये तीनों वेक्टर्स के आई जे के कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट अगर 0 प्रूव हो गया तो ये तीनों वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर प्रूफ हो जाएंगे. सी यहाँ पे मैंने वेक्टर्स के आई जे के कोएफिशिएंट्स पुट किए हैं. दीज आर नॉट पोजीशन वेक्टर्स. अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता है तो यूजिंग कोऑर्डिनेट्स यू हैव टू फर्स्ट फाइंड द वेक्टर्स एंड देन वो सब्सटीट्यूट करके आपको ये कंपेयर टू 0 करना है. सी अगर आपको याद है तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में मैंने ए बी सी पॉइंट्स कोलिनियर प्रूव किए थे. तो ए बी सी डायरेक्टली यहाँ पे पुट नहीं करना है x1 y1 z1, इट इज़ रॉन्ग. फ्रॉम दोज ए बी सी वी हैड कैलकुलेटेड 3 वेक्टर्स, और वो तीनों वेक्टर्स के कोएफिशिएंट अगर मैंने यहाँ पे पुट कर दिए और उसका आंसर अगर 0 आया तो वी से दैट द वेक्टर्स आर कोलिनियर एंड देन अल्टीमेटली द पॉइंट्स विल बी कोलिनियर. तो ये नोट आप थ्रू आउट द सिलेबस ऑफ वेक्टर्स याद रखना है, क्योंकि हमारे पूरे सिलेबस में ये पांचों प्रॉपर्टीज एवरी नाउ एंड देन कोई भी क्वेश्चन में आ सकती है. So now using this equation, this property, I am going to solve the next question where they have mentioned that there are 3 vectors which are already collinear, और वो vectors collinear है, इसकी वजह से मुझे उसमें जो एक नॉन ज़ीरो कांस्टेंट रहेगा उसकी वैल्यू निकालनी है. The numerical says that if I plus j plus k, ये हो गया मेरा पहला वेक्टर, I minus j plus k, this is my second vector, and 2i plus 3j plus mk, ये जो नॉन ज़ीरो कांस्टेंट है m, आर कोप्लेनर. सी यहाँ पे कोप्लेनर ये वर्ड यूज़ किया है तो उसकी कंडीशन मेरे पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है. तो इफ़ ए बार, बी बार एंड सी बार आर कोप्लेनर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m. समझ में आ रहा है? सो नाउ हाउ डू वी डू दिस? विल डायरेक्टली स्टार्ट बाय सेइंग लेट डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको ये ए बार है, बी बार है, सी बार है, ये यहाँ पे डिनोट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. कोएफिशिएंट्स लिखने हैं आई जे के. तो फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर माई ऑल 3 कोएफिशिएंट्स आर 1 1 1, यहाँ पे 1 -1 1, यहाँ पे 2 3 m, and this determinant is equal to 0. And now if you are able to simplify this determinant, अगर आपको पता है, hopefully पता होना चाहिए because now you are a 12th standard student, तो ये determinant expand करो, you will get the value of m. So expansion का method, ये 1 -1 into m minus 3 into 1, compulsorily a minus sign, ये 1 यहाँ पे आ गया, 1 into m माइनस 2 इंटू 1 प्लस ये 1 आ गया 3 माइनस 2 इंटू -1, मतलब इट इज़ 3 + 2 विच इज़ इक्वल टू 0.
अभी ये इक्वेशन आपको सिर्फ सॉल्व करना है। ब्रैकेट के बाहर 1 है तो ये ब्रैकेट्स जो है वो चेंज नहीं होंगे, सिर्फ ये माइनस साइन जब अंदर जाएगी तो साइंस विल बी रिवर्स्ड। तो माई फर्स्ट ब्रैकेट रिमेन्स द सेम, सेकेंड ब्रैकेट एंड ये +5 इंटू 1 मतलब 5 इज इक्वल टू 0। अभी माइनस m मतलब -2m, -3 +2 इज -1, -1 + 5 इज +4 इज इक्वल टू 0। ये 4 चला जाएगा ऑन दी RHS, सो -2m माइनस is equal to -4, and if you divide this -2 on the RHS, I have m is equal to 2. So this is my answer. And ये जो न्यूमेरिकल है वो हमारे 2016 CET के पेपर में पूछा गया है। ये न्यूमेरिकल 2018 के बोर्ड्स के पेपर में पूछा गया है, एंड दिस इज़ अ वेरी फेवरेट क्वेश्चन फॉर योर कॉलेज CET एज वेल। इफ़ यू आर अ विवेकानंद या फिर न्यू मॉडल के अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका जो CET सिलेबस होता है उसमें ये न्यूमेरिकल 110% इंक्लूड किया जाता है। देर इज़ नो नथिंग डिफिकल्ट इन दिस, यू जस्ट हैव टू रिकॉल दिस प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी, ये हिंट, ये मेथड यू हैव टू रिमेंबर थ्रू आउट द सिलेबस ऑफ द वेक्टर्स।